जय हिंद साथियों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं निरपेक्ष सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक। कहते हैं ना दर्द न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आप लोग एकत्र हो जाइए और स्टार्ट कर दीजिए अपनी परीक्षा की तैयारी। और परीक्षा की खोपड़ी में क्या करना है? छेद करना है। पेपर की खोपड़ी में हमें छेद करना है। तो आप लोग बैठ जाइए पेन और कॉपी लेकर के। हम स्टार्ट करने वाले हैं सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक। इससे पहले हम इस स्नेल का नियम पढ़ चुके हैं। साइन आई अपान साइन आर इक्वल एन। ये क्या था? ये था कि स्नेल का नियम क्या था कि किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तनांक के लिए क्या था? अपवर्तन के लिए एक वाणी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा आई तथा अपवर्तन कोण की जा किसके लिए? आर के लिए। दोनों क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो क्या होता है? एक नियतांक होता है या नियत होता है। तो हम बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या जा रहा होता है तो साइन आई अपान साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो साइन आई अपान साइन आर के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब पहले माध्यम को हम कैसे व्यक्त करते हैं? 1 से व्यक्त करते हैं और दूसरे माध्यम को मान लेते हैं दूसरा माध्यम। तो हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को व्यक्त कैसे करेंगे? तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या तो ऐसे लिखेंगे, जिसके कहले मान लेते हैं आपका कहता है ऐसे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे पहले माध्यम को हम मान लेते हैं क्या है? पहला माध्यम को मान लेते हैं 1 है, दूसरे माध्यम क्या मान लेते हैं? 2 है। ठीक है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या तो ऐसे लेंगे 1n2 या फिर लिखेंगे n1 2। जिसको कहता है पहले माध्यम को कहता है तो जिसको कह रहा है उसको जिसके सापेक्ष कह रहा है उसको बाद में लिखेंगे। जैसे प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब पहले माध्यम को 1 से व्यक्त करते हैं, दूसरे माध्यम का व्यक्त करते हैं 2 से करते हैं। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। परिभाषा फिर सुन लीजिए, कैसे कहेंगे परिभाषा? यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो साइन आई अपान साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये आपका हो गया फार्मूला। अगर फिर सुन लीजिए परिभाषा, यदि प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो साइन आई अपान साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे 1n2 से व्यक्त करते हैं या फिर n12 से व्यक्त करेंगे। 1n2 या फिर n12 से व्यक्त करेंगे। यदि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कह दे कि क्या कह दे? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे? हम कांच को ग्लास कहते हैं, ग्लास को काहे से व्यक्त करेंगे? G से व्यक्त करेंगे। जल को वाटर कहते हैं, वाटर को काहे से व्यक्त करेंगे? W से कहेंगे।
कह रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखिए। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या, जिसको पहले कह रहा है, कांच को पहले कह रहा है तो पहले कांच को लिखेंगे जी। किसके सापेक्ष कह रहा है, जल के सापेक्ष कह रहा है, ये हो जाएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा, साइन आई अपान साइन आर, ये इसके बराबर होगा। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये होता है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष में आपको इतनी ही बात याद रखनी है, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होगा कि पहला माध्यम कैसा होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए। निर्वात का मतलब क्या होता है, आपका जब भी लिया जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक तो पहला माध्यम क्या होगा, पहला माध्यम निर्वात होगा। क्या होगा, निर्वात होगा। निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। किसी भी मतलब निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब पहला माध्यम तो निर्वात, निर्वात का मतलब जहाँ वायु ना हो क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है। ठीक है, अब निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम मान लेते हैं, कोई भी माध्यम हो सकता है, जल हो सकता है, कांच हो सकता है, इसके सापेक्ष क्या निकालना हमें, अपवर्त कह सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इससे हम जैसे कह दें कि भैया जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक किसके सापेक्ष कह रहा है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन आपको पता है कि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, लेकिन आपको पता है कि आपका पहला माध्यम क्या होगा, पहला माध्यम निर्वात ही होगा। तो हमें क्या करना है, निर्वात के हम कह सकते हैं निर्वात का जल का निर्वात जो होता है उसी के सापेक्ष हमें क्या अपवर्तनांक लिखेंगे, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। मतलब ये कहना चाहे साइन आई अपान साइन आर, हम क्या लिखेंगे, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसका, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। जल को कहाँ से व्यक्त करते हैं, W से करते हैं। तो आपको जब भी कभी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, तो आपको सीधा यही लिखना है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि किसी एक माध्यम से प्रकाश जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो साइन आई अपान साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेगा तो हम ये लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई भी साइन आर, दूसरा माध्यम मानेंगे N2। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपके फ़ोन में एक ऑप्शन होगा रेड कलर का सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए बात करते हैं सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांकों में संबंध क्या होता है, इन दोनों में संबंध क्या है, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इससे आंकिक प्रश्न बहुत आते हैं एग्जामों में, कम से कम 2 या 4 नंबर का आंकिक प्रश्न आता है। तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, फार्मूला भी याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। हम प्रैक्टिस भी कुछ सवालों करवा देंगे, तो आप लोग इसको ज़रूर करिएगा। सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है। अब यदि हम मान लेते हैं कि यदि निरपेक्ष अपवर्तनांक का पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, N1, क्या मान लेते हैं, N1। पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है और दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक मान लेते हैं क्या है, N2 है। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, पहले ही हम बात कर चुके हैं कि
माध्यम वन, जिसको कहेगा माध्यम वन के सापेक्ष, किस सापेक्ष कह रहा है, माध्यम वन के सापेक्ष माध्यम टू का अपवर्तनांक। तो हम लिखेंगे जिसका पहले कह देता है उसको पहले लिखते हैं, किसको के सापेक्ष कह रहा है, माध्यम टू का अपवर्तनांक। तो क्या लिखेंगे 1n2, 1n2 किसके सापेक्ष कह रहा है, माध्यम टू के सापेक्ष कह रहा है। तो जिसके सापेक्ष कह रहा है उसको क्या करेंगे, जिसके सापेक्ष कह रहा है उसको पहले लिखेंगे, मतलब बटे लिखेंगे, और जिसके जो सापेक्ष है उसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। मतलब माध्यम वन के सापेक्ष माध्यम टू का अपवर्तनांक, 1n2 माध्यम टू का अपवर्तनांक। पहले ही बताया गया है कि यदि प्रकाश, मतलब जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो साइन आई अपान साइन आर को क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन अगर निर्वात में क्या होगा, निर्वात के सापेक्ष जो भी अपवर्तनांक निकालेंगे क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। हम तो निकाल लेते हैं माध्यम टू का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम टू का आपका क्या निकालेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो वही क्या कहलाएगा, सापेक्ष, माध्यम टू का मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो वही क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो क्या लिखेंगे 1n2 बराबर हो जाएगा माध्यम टू का अपवर्तनांक बटे माध्यम वन का अपवर्तनांक, माध्यम वन का अपवर्तनांक कहलाएगा। तो आपको 1n2 माध्यम टू को कहे, पहले ही बात कर चुके कि माध्यम वन का निरपेक्ष अपवर्तनांक को काहे से व्यक्त करेंगे, n1 से व्यक्त करेंगे, और माध्यम टू का निरपेक्ष अपवर्तनांक को काहे से व्यक्त करेंगे, n2 से व्यक्त करेंगे। काहे से व्यक्त करेंगे, माध्यम टू का अपवर्तनांक काहे से व्यक्त करेंगे, n2 से व्यक्त करेंगे। तो जिसके सापेक्ष कह रहा है, जैसे मान लेते हैं अगर एग्जाम में ये चीज आ जाए कि वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इनके बीच दोनों में सापेक्ष और निरपेक्ष में अपवर्तनांक लिखिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कह रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये लिखेंगे। वायु के सापेक्ष कह रहा है तो मान लेते हैं कैसा माध्यम है, दूसरा, पहला माध्यम है, कांच कैसा माध्यम है, दूसरा माध्यम है। तो माध्यम टू को पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, N G, मतलब क्या करेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे। किसके सापेक्ष, निरपेक्ष के सापेक्ष जो भी अपवर्तनांक आएगा वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। तो क्या होगा, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक पहले लिखेंगे, फिर बटे में किसका लिखेंगे, वायु का। तो यहाँ क्या हो जाएगा Na। तो ये क्या हो जाएगा, किसमें संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा सापेक्ष और निरपेक्ष में अपवर्तनांक में संबंध। यहाँ आपका हमने क्या मानना है, 1, यहाँ वायु को क्या माना था, पहला माध्यम, दूसरे माध्यम को क्या माना था, हमने कांच माना था। सेम इसी तरीके से एग्जाम आपको वैसे ही आएगा आपके एग्जाम में कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, ये अपवर्तनांक निकालिए। लेते हैं आंगिक प्रश्नों की। आंगिक प्रश्न कैसे एग्जाम में आते हैं, पहले हम बात कर चुके कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए पहला प्रश्न है, यदि जल का अपवर्तनांक कितना है, 1.33, किसका अपवर्तनांक दे दिया, यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक कितना हो, 1.5 हो, कितना हो, 1.5 हो, तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहला नंबर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पहला नंबर किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। दूसरा क्या निकालना है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, कह रहा है, दिया हुआ है यदि जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.33, और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5। तो चलिए पहले निकालते हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जिसको पहले का हमने बताया है कि अगर जिसको पहले कहता है जल के सापेक्ष, तो जल को काहे से व्यक्त करते हैं, W से व्यक्त करते हैं, तो हो जाएगा W। N किसके सापेक्ष कह रहा है, कांच के सापेक्ष कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक, ये चीज़ WNG, ये चीज़। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक।
तो किसका अपवर्तनांक कर रहा है, जिसका कह रहा है अपवर्तनांक उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसको बाद किसको कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक मतलब Ng, और किसको कह रहा है, जल को कह रहा है तो कर देंगे Nw, और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना 1.5 दिया है, कितना दिया है 1.5 दिया है, और जल का अपवर्तनांक दिया है 1.33, तो रख लेते हैं इसमें, तो हो जाएगा Ng का मान दिया हुआ है कांच का अपवर्तनांक 1.5, और जल का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.33। अब 1.5 से 1.5 में 1.33 से भाग करेंगे, 1.33 से भाग करेंगे तो लगभग कितना आएगा, लगभग इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.13, कितना आ जाएगा 1.13 लगभग में आएगा इतना। तो पहले हम कह चुके हैं कि जिसको कहे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हमने क्या कर दिया, किसके सापेक्ष कह रहा है, जल के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष कहता है उसको पहले लिखते हैं, और जिसका अपवर्तनांक निकालना है, किसका निकालना है, कांच का अपवर्तनांक, तो हो जाएगा ये। अब कांच का अपवर्तनांक कितना दिया 1. जिसके सापेक्ष कह रहा है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कह रहा है तो कांच को पहले लिखेंगे अपवर्तनांक, और जिसके सापेक्ष कह रहा है उसको क्या, जिसको सापेक्ष कहता है उसको हमेशा बटे में ही लिखा जाता है, क्या करेंगे, हमेशा बटे में ही लिखेंगे। जैसे यहाँ कह रहा है कि जल के सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष कह रहा है तो जल को हमेशा क्या करेंगे, नीचे ही लिखेंगे, तो आपका ये इतना आ जाएगा। अगर यहाँ से सामने अब दूसरा कह रहा है कि कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष किसका निकालना है, जल का अपवर्तनांक। चलिए भाई कांच के सापेक्ष, तो कांच को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, किसके सापेक्ष कह रहा है, जल के सापेक्ष कह रहा है, और किसका अपवर्तनांक कह रहा है, सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो पहले बात करते हैं जिसका अपवर्तनांक कहा हो उसको ऊपर लिखेंगे, और जो जिसको सापेक्ष कहता है उसको हमेशा क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो क्या करेंगे, कांच के सापेक्ष, इसका मतलब कांच के सापेक्ष कहा है तो हम क्या करेंगे, कांच के सापेक्ष को क्या करेंगे, कांच का अपवर्तनांक नीचे लिखेंगे, और जल का अपवर्तनांक क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। और जल का अपवर्तनांक कितना है, जल का अपवर्तनांक है 1.33, 1 कितना दिया है 33 दिया है, और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5 दिया है। अब इसको भी हल कर लेंगे, अब इससे इसमें भाग कर देंगे तो हो जाएगा 0.89 लगभग। ये आपका आंसर ये हो जाएगा, ये आंसर ये आ जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मोटिवेट होते रहिए अपने एग्ज़ाम के नज़दीक जैसे जैसे आ रहे हैं, हमें और भी टाइम देना है ताकि हमारे जो लक्ष्य है, लक्ष्य के बहुत ही करीब है। तो आज की क्लास बस इतनी ही। थैंक यू क्लास।